बड़ी तो छोटी निकली। ये कहानी शुरू होती है शर्मा भवन से, जहां सभी अपनी तारीफ सुनने के भूखे थे। सुबह उठते ही किसी भी 35-40 साल पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह शर्मा जी अपनी पत्नी ममता से अपनी शादी को तोड़ने पर बहस कर रहे थे। सठिया गया है बुढ़ापे में ये आदमी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि 1 किलो चाय पत्ती लानी है, 1 पाव नहीं। अरे तो तुम लोग डकैतों की तरह चाय जो पी जाते हो तो क्या करूंगा मैं? चाय पत्ती का खेत नहीं है हमारा। 1 हफ्ते में कौन खत्म कर देता है 1 किलो चाय पत्ती? हाँ, अब से इस घर में इसी तरह कम क्वांटिटी में चीजें आएंगी और मैं ही सबको हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूंगा। हाँ, अब आप चलाएंगे रसोई? अरे भाई, जब चलानी ही थी तो शुरू से ही चलाते ना, क्यों मेरी जवानी खराब की? तभी कमरे से हड़बड़ाता हुआ प्रेम निकलकर बाहर आता है। छी, ये सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों? कोई पैसे को पकड़ रहा है, कोई घर छोड़ने की बात कर रहा है। नेहा के कानों में चली गई ये बातें तो क्या होगा पता है ना मम्मी? शुक्र है कि वो घर पर नहीं है, 8 बज गए। वो कभी भी मंदिर से आती होगी। साल भर हुआ नहीं है उसे इस घर में आए, अभी उसके सामने सारे राज खोल दूंगे क्या? जो देखेगी वही सीखेगी, फिर इसी तरह वो मुझसे भी लड़ने लगेगी मम्मी। काफी देर तक हॉल में हो रही बहस को सुनने के बाद अब घर की बड़ी बहू निकिता अपने बालों को संवारती हुई अपने कमरे से बाहर आती है और मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, एक औरत का फ्रस्ट्रेशन क्या होता है ये आप नहीं समझ सकते देवर जी। मम्मी जी ने आप सबको खिलाया पिलाया पाल पोस कर बड़ा किया, कभी इरिटेशन में 1-2 बातें बोल भी दी मम्मी जी ने तो क्या हो गया? अरे क्या पता चल जाएगा नेहा को, वो भी तो औरत है, नहीं समझ सकती क्या मम्मी जी की टेंशन? हाँ बहू, हाँ, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन यही सब हो रहा है मुझे। एकदम सही समझी तू। अरे यही तो बेटा बस तू ही है जो मेरी प्रॉब्लम समझती है, वरना इस घर में सभी मुझे काटने को दौड़ते हैं। अरे क्या फर्क पड़ा तेरे पापा पर? सुबह सुबह मेरा इतना गला फड़वा दिया और चप्पल पहन कर निकल गए। अरे मैं तो कोई संस्कारहीन औरत हूं नहीं कि गुस्सा आया और घर से चली गई। मैं कहीं जा भी तो नहीं सकती, मुझे तो यहीं जीना यहीं मरना है। बुढ़ापा है मम्मी जी, समझ जाएंगे पापा जी, मैं बात करूंगी ना उससे, आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। जीती रह पाओ, जीती रह। नेहा बहू को आने में टाइम है, तू जरा मेरे सर पर तेल मल दे। तेरे ससुर जी ने मुझसे कलेश किया है ना, उसके बाद मेरा सर फटा जा रहा है। पता नहीं पापा जी भी समझते क्यों नहीं। अभी तो वो बाहर गए हैं, फिर लौटेंगे, फिर होगा कलेश। आप एक काम कीजिए ना मम्मी जी, मेरे साथ बाजार चलिए, हम दोनों जरा बाहर घूम कर आते हैं। बाहर की हवा लगेगी तो आपका सर भी हल्का हो जाएगा। और अपनी सास को लेकर निकिता मार्केट में घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद नेहा घर लौटती है, जहां वो देखती है कि नाश्ते की तो रत्ती भर की तैयारी नहीं हुई। ये तो गजब बात है, डिनर के वक्त तो भाभी यही कह रही थी कि तुम डिनर बना लो, मैं नाश्ता तैयार कर लूंगी। अब वो नाश्ता भी बनाकर नहीं गई। तभी अंदर से सुशील की आवाज आती है, नाश्ता बना के नहीं निकिता? अरे भाई मुझे देर हो रही है, टिफिन डालना है या जो करना है 10 मिनट के अंदर कर दो। आलू भी उबला नहीं है, आटा भी नहीं है घर पर, इतने जल्दी अब कैसे करूँ सब? कल रात को सब्जी और पुलाव तो बचे ही होंगे। नेहा फ्रिज खोलकर देखती है पर फ्रिज पूरी तरह खाली था। ये भाभी की ना बुरी आदत है, जैसे किचन में आती है पूरी की पूरी फ्रिज खाली कर देती है। अब क्या तो भैया को ब्रेड बटर ही दे देती हूँ। 2 मिनट भैया, बस तैयार हो रहा है नाश्ता। नेहा हड़बड़ी में जल्दी से नाश्ता बनाने लगती है और उस ब्रेड बटर और भुजिए को चाय के साथ अपने जेठ को परोस देती है। हड़बड़ी में सुशील वही खाकर ऑफिस को निकल जाता है। नेहा बाजार जाकर आटा लेकर आती है और इस सब में 1 घंटे के बाद उसका नाश्ता तैयार होता है। तब तक निकिता अपनी सास के साथ वापस लौट आती है। आते ही सीधा किचन में चली जाती है। नेहा चलो जाओ, तुम बाहर जाओ, टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। और नेहा का बनाया हुआ खाना निकिता सभी को परोसती है, जिसे देखते ही ममता कहती है, यही होती है कामकाजी महिलाएं। कैसे घर पर आती सीधा रसोई का काम संभाल लिया निकिता। तू ना रहती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। इसी तरह बड़प्पन के साथ इस घर को संभालती रहना बहू। हमेशा 2 काम ज्यादा ही करके चलना। बड़ी भी तो तू ही है ना। बड़ों का तो काम ही होता है चुप रहना और काम करते रहना। बोलने में कुछ नहीं पड़ा मम्मी जी, आप रोटियां लीजिए ना। लगता है बाहर कुछ खाने को नहीं मिला तुम्हारी सास को निकिता बहू। मिला तो बहुत कुछ पापा जी, पर वो क्या है ना, मम्मी जी आपके बिना कुछ खाती नहीं। निकिता ने अपनी सास को अपनी तरफ कर लिया था, पर हर बार ससुर के सामने अपनी सास की तारीफ करने के कारण अब सुरेश सभी से खींचे से थे। शाम के वक्त, रात के खाने में क्या बना लूं पापा जी? मुझसे क्या पूछ रही है? तुझे तो सिर्फ अपनी सास से मतलब है, जाओ उसी से पूछ। जब एक माँ के 2 बच्चे आपस में झगड़ते हैं ना, तब माँ हमेशा छोटे बच्चे को फुसलाती है।
क्योंकि वो जानती है कि बड़ा खुद समझदार है, वो तो सब समझ जाएगा। मैंने भी वही किया पापा जी, पर अगर आपको बुरा लगा हो तो आपकी जूती मेरा सर। ये कहकर निकिता रसोई में चली जाती है। सब्जियां वगैरह सब मैं सुबह ले आई थी भाभी, फ्रिज में है, आप देख लीजिए क्या बनाना है। अरे खाने का क्या है, वो तो 2 मिनट में बन जाएगा नेहा। जा जरा सब्जियां तो निकाल दे, क्या क्या है देख लूं। हिलना भी नहीं चाहती भाभी, सब मैं ही कर लूँ क्या। नेहा फ्रिज से सब्जी निकाल कर लाती है। मानना पड़ेगा, काम तो तू एक नंबर करती है, एकदम फ्रेश सब्जी है, देखकर कोई नहीं बोलेगा सुबह की है। लगता है अभी अभी पेड़ से तोड़कर लाई है तू। नेहा अपने कमरे में जाती है कि 15 मिनट बाद निकिता हड़बड़ाती हुई वहां आती है। नेहा वो सब कुछ तो मैंने कर ही दिया है, ज़रा तू सब्जी छौंक देना। वो क्या ना पापा मम्मी के बीच में बहस हो रही है, मेरे जाए बिना दोनों शांत हो गए नहीं। तू ज़रा किचन देख लेना। प्रेम और सुशील भी ऑफिस से आते ही होंगे, मैं जल्दी से जल्दी किचन में आने की कोशिश करती हूँ। तुझे नहीं बोलती पर क्या करूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ, काम कर करके ना थक जाती हूँ। और सारा काम अपनी देवरानी पर छोड़कर निकिता तेल की कटोरी लेकर अपनी सास के कमरे में जाकर उनके पैरों की मालिश करने लगती है। देख रहे, मेरी पसंद थी निकिता, अभी रसोई में थी, फिर यहाँ मेरे पैरों में तेल लगाने आ गई, फिर सब खाने पर बैठेंगे तो सभी को खाना परोसेगी। और नेहा को आप लेकर आए थे जो पता नहीं घर में कौन सा काम करती है। सिर्फ मैंने ही हामी नहीं भरी थी, नेहा के वक्त सभी ने हामी दी थी। क्या मम्मी जी, आप ही क्या बात कर रही हैं। आज आप और पापा जी हमारे ऊपर है, तभी तो हम इतने आराम से रहते हैं। वैसे ही मुझे भी तो अपनी देवरानी के ऊपर रहना चाहिए ना, ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। इसमें हर्ज ही क्या है, मैं तो वही कर रही हूँ जो आप दोनों ने मुझे सिखाया है। और इस तरह निकिता इतना वक्त अपनी सास के कमरे में बिता देती है जितने में रात के डिनर का खाना तैयार हो जाए। और जैसे ही वो देखती है कि नेहा ने सब कुछ बना लिया है, वो फौरन किचन में जाकर सभी के लिए खाना टेबल पर लगाना शुरू कर देती है। क्या खाना बना है, आज तो मज़ा आ गया। थैंक यू। अरे तू क्यों थैंक यू बोल रही है बहू। मम्मी जी रहने दीजिए ना, खाना खाइए ना। नेहा तुम भी खाने पर बैठ जाओ, सभी खा लेंगे, उसके बाद मैं बर्तन धो दूंगी। एक काम कर निकिता बेटा, दिन भर तो काम कर और फिर बिस्तर पकड़ लेना। अरे हद होती है किसी चीज की, तू क्यों धोएगी बर्तन। नेहा बर्तन तू धोना। मैं ठीक है मम्मी जी। दिन भर काम करने के बाद नेहा को बर्तन भी धोने पड़ते हैं। यहाँ नेहा बर्तन धो रही थी, वहां प्रेम कमरे में बैठा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हद कर दी इस लड़की ने, पता नहीं कौन सा काम कर रही है। दिन में इसके पास वक्त नहीं होता, दोपहर में मैं ऑफिस में होता हूँ, रात को आओ तो इसे किचन नहीं छोड़ना। 11 बजे की मूवी की टिकट है और 10:30 अब बज भी गए। मुझे नहीं लगता हम मूवी पहुंच पाएंगे। इतने काम में नेहा तो भूल ही जाती है कि उसे अपने पति के साथ मूवी डेट पर जाना था। 11:30 बजे तक सारा काम करने के बाद नेहा जब अपने कमरे में आती है तो ज़मीन पर फटी हुई मूवी की टिकट देखकर उसे सब याद आता है। हे भगवान, प्रेम तो सो गए, पिछली बार की तरह मैं इस बार भी भूल गई। ये सब क्या हो रहा है भगवान, मुझे याद कैसे नहीं रहता। यहाँ दिन भर नेहा का वक्त काम में ही जाता है, जिसके कारण वो अपने पति को वक्त नहीं दे पा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ निकिता पूरी तरह फ्री रहती है और सभी की तारीफें बटोरती रहती है। अगली सुबह नई शर्ट पहनकर सुशील अपने कमरे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर प्रेम कहता है, अरे वाह भैया, अब तो बड़े खिल रहे हो, क्या बात है। अरे सब तेरी भाभी की मेहरबानी। एक चीज़ तो मैं मानूंगा, पत्नी के मामले में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता। वो तो दिखता ही है भैया। अरे नहीं नहीं, इससे भी कुछ स्पेशल है। तुझे पता है प्रेम, मैं तो भूल ही गया था। आज ही निकिता को मैं देखने गया था पहली बार, पर मैं ये तारीख भूल ही गया। पर मेरी निकिता को सब याद था। रात को उसने हमारे कमरे को इतने खूबसूरत तरीके से सजा कर रखा था कि मैं तो सरप्राइज ही हो गया। जो पत्नी अपने पति को ही खुश ना रख सके वो पत्नी किस काम की। वैसे पतियों को भी पत्नी की कदर करनी चाहिए। अब कल ही को ले लीजिए, मैं घर पर नहीं थी तो आपको ब्रेड खाना पड़ा ना। पेट में जब दर्द हुआ तो अकल आई कि नहीं। आ गई मैडम, आ गई। कभी ये ज्ञान अपनी देवरानी को भी दे दीजिए भाभी, काश आपके जैसा एक गुण भी नेहा में होता। गुस्से में बिना कुछ खाए प्रेम ऑफिस चला जाता है। यहाँ हमेशा की तरह कभी नेहा को कपड़े धोने पड़ते हैं, कभी झाड़ू पोछा करना पड़ता है, कभी अपने ससुर का काम करना पड़ता है तो कभी अपनी सास का। और सब कुछ करने के बाद दोपहर को 1 घंटा नेहा सोने जाती है कि तभी पड़ोसन सुषमा वहाँ आती है। अरे आंटी जी, आप आइए आइए, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। अभी हम दोपहर के खाने के लिए बैठने वाले थे। निकिता अपने सास ससुर के साथ अपनी पड़ोसन को भी खाना परोसती है। मैं जब भी आती हूँ मुझे नेहा दिखती ही नहीं, कहाँ है नेहा।
वो क्या है ना आंटी जी, थक जाती है बेचारी, बच्ची ही तो है, उम्र क्या है उसकी। तो मैंने ज़रा उसे आराम करने को भेज दिया। आराम कर रही है, 1-2 घंटे में आँख खुल जाएगी उसकी। तो फिर काम? अरे मैं हूं ना। अरे पापा जी, आप दूसरी मिठाई खा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके लिए शुगर फ्री मिठाई लेकर आई हूं ना, इससे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। एक रसगुल्ला ऑलरेडी खा चुके ना, इस महीने आपका शुगर टेस्ट भी नहीं हुआ। शुगर बढ़नी नहीं चाहिए। बाप रे बाप निकिता, मानना पड़ेगा तुझे, किस तरह तूने पूरे घर को बांध कर रखा है। और कल जो तूने स्टेटस लगाया था ना, देखकर मेरी तो आंखें भर आई थी। कौन सा स्टेटस बहन जी, मैंने नहीं देखा। अरे आप फ़ोन ही कितना चलाते हैं सुरेश जी, रुकिए मैं पढ़कर सुनाती हूँ। वो बहुएं जो अपने सास ससुर की सेवा में पीछे हटी रहती है, उसके माँ बाप की सेवा करते वक्त उनकी खुद की भाभियाँ भी पीछे हट जाती हैं। इसीलिए अपने सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म समझना चाहिए। वाह वाह, क्या बात लिखी है बेटा तुमने, दिल खुश हो जाए। अगर सारी बहुएं तुम्हारी तरह हो ना, तो कोई सास ससुर कभी दुखी ना हो। रात को प्रेम 1 बजे ऑफिस से घर आता है और देखता है कि नेहा किचन में फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही है। किचन से ही शादी कर लेती तुम, भाभी भी तो काम करती है, पर क्या वो रात भर किचन में रहती है? और जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पति को प्रॉब्लम हो रही है, तुम रात का काम स्विच कर लो, पर नहीं, फिर भी तुम्हें तो अपनी सहेलियों से बातें करनी है ना? और दिखावा भी तो करना होता है कि भाई रात रात भर मेरे ससुराल वाले मुझसे काम करवाते हैं। जाओ सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जब मन होता है आते हो, जब मन नहीं चले जाते हो ऑफिस में। कॉल करो तो उठाते नहीं, और मैं अच्छी बीवी साबित नहीं हो रही। नेहा और प्रेम के बीच में बात बहुत बढ़ जाती है। प्रेम नेहा से अब दूर दूर रहने लगा था। हालत ऐसी हो जाती है कि वो कब घर वापस आता कब नहीं, किसी को पता नहीं चलता। नेहा ने भी प्रेम से कुछ भी पूछना बंद कर दिया था। पहले तो प्रेम देर से ही सही घर लौटता तो था, पर अब तो वो 2-2 दिन तक घर आता ही नहीं था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुरेश अपने बेटे से कहता है, ये घर है, कोई सराय खाना नहीं, और आपकी बीवी भी रहती है इस घर में। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं उसके प्रति? कोई कायदे कानून होता है कि नहीं घर के? कैसे कायदे कानून पापा, और कैसी बीवी? क्या घर के कायदे कानून सिखाते हैं कि बीवी को पति से उसका सुख दुख पूछना चाहिए? मुझे लगा ही था मेरे बेटे को इस लड़की के कारण ही परेशानी हो रही है। अरे कौन सा काम करवाते हैं बहू हम तुझसे, जो तू अपने पति को भी वक्त नहीं दे पा रही है। हद होती है किसी चीज़ की, अपना रिश्ता भी नहीं संभल रहा तुझसे। तभी दरवाजे पर प्रेम को लेने उसका दोस्त सुमित पहुंचता है, जो घर पर हो रही सारी बातें सुन लेता है। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है आंटी जी, और ना ही प्रेम की। गलती आप सबकी है, जिससे दिख नहीं रहा कि आप लोग भाभी पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। घर का सारा काम तो भाभी खुद ही करती है, तीनों वक्त का खाना, बर्तन, कपड़े। इतना काम करने के बाद कैसे वक्त मिलेगा अपने पति के साथ बैठने का उनको? यही सब मैं अपने घर में देख चुका हूँ, इसलिए मुझे साफ साफ सब समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। शादी के वक्त जो डीपी लगाई थी ना भाभी, आज तक उनके व्हाट्सएप पर वही डीपी है। उनके पास डीपी बदलने तक का वक्त नहीं है। और निकिता भाभी रोज़ रोज़ स्टेटस लगाती है, कभी सास देवी है, कभी ससुर भगवान है, पति मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रोज़ रील बन रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं, जिसे देखकर सबको लगता है कि निकिता भाभी कितना काम करती हैं, सभी को कितना मान लेती हैं, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। कितना वक्त लगता है मार्केट में निकलकर अपने सास ससुर की तारीफ करने में और वाहवाही लूटने में। वक्त तो घर की जिम्मेदारियां उठाने में लगता है, जो नेहा भाभी उठा रही हैं। हे भगवान, ये जाने अनजाने में हमसे क्या हो गया। ये बात तो सच है, बहू ने आज तक किसी काम के लिए मना नहीं किया और हम सारा काम तुझसे ही करवाते रहे नेहा। निकिता भाभी तो बस खाना परोसकर सभी की वाहवाही लूट लेती थी और सभी को प्यारी लगती थी, पर रसोई में पसीने से लथपथ जब मैं अपने कमरे में जाती थी तो मेरे पसीने की बदबू से प्रेम के सर में दर्द हो जाता था। पर मैं कितनी बार नहाऊं, दिन भर तो काम ही करती रहती हूँ। वो मुझसे कहते थे मैं क्यों सजी धजी नहीं रहती भाभी की तरह। अरे भाभी सजी धजी रह पाती थी क्योंकि सारा काम मैं कर रही थी। हे भगवान, ये मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया नेहा? माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं ये समझा ही नहीं कि हम सबको खाना मिल रहा है क्योंकि तुम खाना बना रही थी, कपड़े मिल रहे हैं क्योंकि तुम कपड़े धो रही थी। बहू मुझे माफ़ कर दे। तो निकिता बहू, तू तो जिठानी है नेहा की, इस घर की बड़ी बहू है, पर तू तो बड़ी होकर भी छोटी निकली, बहुत छोटी। मैंने नेहा की जिम्मेदारी तुझ पर डाली, तूने उसका फ़ायदा उठा लिया।
अब से तू रात का खाना बनाएगी, सुबह का नाश्ता नेहा बनाएगी, बर्तन नेहा धोएगी, झाड़ू पोछा और कपड़े तू करेगी, और दोपहर का खाना मैं देख लूंगी। बना लोगी ना भाभी खाना? नहीं हो पाए तो नेहा भाभी तो है ही, वो सिखा देंगी।